इसके बीच फोर्स निकालना है बेटा आपका। एक सॉलिड स्फीयर है और एक रिंग है। रिंग की रेडियस, बीच की डिस्टेंस कितनी है सेंटर के? हाँ अमन देख रहे हैं बेटा, √3 है। और इसकी रेडियस ए है। फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द रिंग। तो देखो बेटा, आप स्फीयर के कारण फील्ड लिख के सोचोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है ना? स्फीयर के कारण फील्ड लिख के सोचोगे तो आपको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है। इस रिंग पर एलिमेंट मानोगे और इधर आप लिखोगे, सारे वेक्टर कंपोनेंट करोगे। ठीक है? बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इसके कारण फील्ड कैसा होता है बाहर। जैसे कि सारा मास इसके सेंटर पे रखा हो। ठीक है ना? क्लियर है? तो बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि मास इसके सेंटर पे रखा हो। तो आप इसको हटा के बाहर की दुनिया के लिए यहाँ पर सेंटर पर एक कैपिटल एम मास रख दो, तो उसका इस रिंग के साथ जैसा इंटरेक्शन होने वाला है सॉलिड स्फीयर का भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि फील्ड का एक्सप्रेशन सेम है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसका बाहर की दुनिया के लिए इंटरेक्शन कैसा है, जैसा कि सारा मास इसके सेंटर पे रखा हो। कोई एक्सप्रेशन में डिफरेंस नहीं है। तो रिंग का इसके साथ फोर्स कैसा होगा? वही होगा जो इसके सेंटर पे रखे हुए मास का होता है। ठीक है? बट आपको यहाँ पर अगर मैं पॉइंट मास रख दूं और रिंग के कारण फोर्स पूछूं तो लिखना आसान है, क्योंकि आपको रिंग के कारण एक्सेस पर इंटेंसिटी पता है। उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पे रखे हुए पॉइंट मास पर फोर्स आएगा, वो वही होगा जो कि स्फीयर और रिंग के बीच फोर्स होगा। ठीक है? तो इसमें आप उल्टा नहीं करेंगे। देखो कैसे, कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द, यहाँ पर आपने सेंटर पे कैपिटल एम मास रख दिया। इनका इंट्रैक्शन, इस सिस्टम का और इस सिस्टम का इंट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर ये हैंडल करना आसान है क्योंकि आपको एक्सप्रेशन याद है वही। किसी को याद हुआ कि मैंने कहा था याद रखना है कि QX/X² + R² 3/2। तो सेंटर, हाँ बिल्कुल बेटा, सेंटर से √3 है डिस्टेंस पर आपने कर दिया GMX/X² + R² 3/2। तो फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसको कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ रहा है। मैंने सही निकाला था। √3 GM इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 8A²। देखो आपको डाउट है क्या किसी को यहाँ तक बेटा, इस स्टेप तक थोड़ी भी दिक्कत किसी को? एक्सप्रेशन क्लियर है बिल्कुल? हम्म। चलिए।